हूँ, ये राकेश गौड़ा आए हुए हैं। हाँ जी, जी, साईं जर्नी जी। जी, जी, नमस्कार आपको। जी, मैं एक्चुअली नमो आपसे ही बात करने आया हूँ। जी, जी, तो बताएँ, आप जब बताएँ। पहले चैनल स्टार्ट किए थे तब मैं आपको बहुत सपोर्ट करता था। जी, 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 क्योंकि उस टाइम आप बहुत हुँ, सम्मान हुँ, से लोगों से बात करते थे, आप वीडियो अपलोड करते थे, सम्मान से जो असली चीज़ें हैं वो बात करते थे, असली इतिहास बोलते थे। लेकिन हुँ, हुँ, अचानक से आप कुछ देश विरोधी लोग हैं जो देश के खिलाफ बात करते हैं, जो हेट हुँ, हुँ। फैलाते हैं, उनके साथ आप वीडियो करने लगे और उनके कौन लोग भाषा हैं? कौन लोग जैसे हैं? हैरिस सुल्तान है, अच्छा, वो गालिब देश के कमाल, खिलाफ हैं। अभी जो अच्छा, वो बंदा देश के है, खिलाफ हैं। हाँ, वो देश के पूरे कौन से खिलाफ, वो तो किसके हेट कौन से देश फैलाता है। के? कौन से देश के खिलाफ हैं? हुँ, हम जिस देश में रहते हैं, आप इंडियन हो ना, मैं आप अच्छा, इंडिया में रहते इसी तो। उनका एक वीडियो मुझे बताइए, मैं ऑनलाइन खोल के अभी चेक करूँगा मैं, किसमें वो भारत देश के खिलाफ हैं। देखिए, मैं जब थोड़ा-सा वीडियो बताइए तो? अपलोड करने उनका वीडियो अगर मैं अपना एक अगर मैं कुछ वीडियो अपलोड करूँगा, वो वीडियो हुँ, तो हुँ। ऐसे ही अपलोड करूँगा ना सब सही हो। राकेश गौड़ा, मैं यह पूछ रहा हूँ कि आप यहाँ पे ज्योतिष या अंतर्यामी वाली बात मत कीजिए। आप नहीं, नहीं यहाँ पे मैं मुझे देखा ये हूँ। बताइए, अगर कोई भी व्यक्ति देश विरोधी, अगर भारत विरोधी बात किया है, मैं यहीं ऑनलाइन खोल के अभी चेक करूँगा। अगर वहाँ पे वास्तव में मुझे दिखा कि वो देश विरोधी हैं, तो फिर मैं यहीं पे अभी डिसीज़न लूँगा ना कि हाँ, वो हैं कि नहीं हैं। अगर आप देख वो इस तरह की वीडियो अपलोड नहीं करते हैं और आप यहाँ पे अपना पूर्वाग्रह मुझसे झाड़ रहे हैं कि भई मैं देश विरोधी उनको मान लूँ। किस आधार पर मान लूँ मैं? तो उनका आपको मैं वीडियो क्यों ना देखना देश पड़ेगा विरोधी ना, मैं मान लूँ? वही बता रहा हूँ, मैं वो वही आपको बता देश विरोधी मैं मान लूँ कि आप झूठ बोल रहे हैं। क्या मैं भारतीयों का ये नहीं, नहीं, कल्चर है झूठ आपको बोलना? बात सुनना पड़ेगा ना उसके लिए, आप मेरे नहीं, मैं आपकी बात बात तो सुने सुनिए नहीं। 1 मिनट, राकेश गौड़ा मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे मैं बात तभी सुनता हूँ ना जब उसके पुख्ता प्रमाण हो। हाँ, तो अन्यथा मैं उल्टे प्रमाण आप दे ही रहा को हूँ ना देश विरोधी मान के यहाँ मैं से हटा प्रमाण दूँगा तो मैं। दे रहा हूँ ना, मैं प्रमाण तो कहाँ अभी आप ज़बान दे दे रहे हैं? रहा था। हाँ, तो आप सुनने आप नहीं, आप बीच में चलिए मैं बोल सुनता रहे थे। हूँ, मैं सुनता हाँ, हूँ, आप सबूत तो दीजिए। उनके उनके देश विरोधी जो बातें हैं, ये जानने के लिए आपको जो उनका जो स्ट्रीम होता है ना, 3 घंटे का, 4 घंटे का लाइव कॉल लेता है, वो पूरा वीडियोस आपको देखना पड़ेगा। कुछ-कुछ मैंने वीडियोस वो देखा है, हाइड कर देता है मैंने देखा है, और मैंने कुछ-कुछ देखा है, पूरा देखा नहीं, है। मेरी बात सुने और कभी-कभी हाँ, ट्विटर में वो ट्वीट करता है कुछ उल्टा-सीधे बातें। तो क्या सर जैसे मैं तो जैसे आप उनके बताइए। जो पूरी लाइव स्ट्रीम में वहीं पे ही रहता हूँ। कहाँ पे उन्होंने आप ये हाँ, बता दीजिए कि हमारे देश के खिलाफ कोई भी बात करी है। अच्छा, हिंदू मैं आपको धर्म के एग्ज़ाम्पल खिलाफ बोलना या किसी भी धर्म के खिलाफ बोलना वो देश के खिलाफ बोलना नहीं होता, बल्कि नहीं, मैं नहीं, मैं तो देश विरोधी बोलता बुद्धिस्ट हूं। हूँ, मैं आपको मैं बता रहा हिंदू हूं सर। नहीं हूँ। मैं हाँ हिंदू ठीक है, नहीं हूँ, आप मैं जो भी हैं। बुद्धिस्ट हूँ। मैं देखिए देश राकेश। विरोधी बोलता हूं प्रवीण मोहन जैसे लोगों को जो हाँ, 21वीं हाँ। सदी में आके भारत को अंधकार युग में ढकेलने पे लगे हुए हैं। इस तरह के वीडियो बनाते हैं जिससे हमारे जो यूथ लोग हैं वो उल जुलुल चीजों पे यकीन करने लगे। मैं ऐसे लोगों को देश विरोधी बोलता हूं। ये है तो मतलब अगर अगर ये कोई गद्दार ट्वीट लोग हैं। करे अगर भारत कोई को आज ट्वीट करे। विज्ञान की जरूरत है सर। हाँ, ठीक है। और वो जैसा वो जो बंदा है वो वीडियो बनाता है प्रवीण मोहन। मेरे ख्याल से आपको उसके चैनल के नीचे में जाके कमेंट लिखना चाहिए कि आप भारत विरोधी काम कर रहे हो। आप मेरे को बिल्कुल। ये बताओ, भारत को आज आज हमारे देश को सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की, विज्ञान की है कि नहीं, आप ये बताइए बस। है, है, वो तो वो आदमी जो जिस है। तरह की उलझुल बकवास कर रहा है वो विज्ञान का विरोध है। मैंने आज तक गालिब कमाल, हारिस सुल्तान को कभी भी भारत विरोधी बात करते हुए नहीं सुना है। वो लोग हमेशा यही बात बोलते करते हैं हैं, कि मैं आपके आपको देश में एग्जाम्पल विज्ञान बढ़ना चाहिए। इसमें क्या राकेश परेशानी है? गौड़ा, राकेश गौड़ा, मैं अभी बात करा देता हूँ आपको। एक एक्स मुस्लिम जिसको आप कह रहे हैं ना कि ये लोग देश विरोधी, मैं अभी बात करा देता हूँ। गुलजार जी, आप जी भाई। आई थिंक आप हैं जी। तो मैं राकेश जी का कुछ क्लेम है कि हारिस जी या फिर ये गालिब कमाल ये कुछ देश विरोधी बातें करते हैं, जैसा इन्होंने क्लेम बनाया बताया, स्वघोषित क्लेम। मैंने आज तक उनकी किसी स्ट्रीम में ऐसा नहीं देखा। मैं कई बार वहां जा चुका हूं, कई बार पूरी स्ट्रीम तक देखता हूं, उनके ट्वीट्स भी पढ़ता हूं, और मुझे कभी आज तक कोई देश विरोधी नहीं लगा। मैं आपका पक्ष जानना चाहूंगा कि आप राकेश गौड़ा जी जो बात कह रहे हैं, क्या इससे इसमें कुछ भी सच्चाई है या ये क्यों कह रहे हैं? जी, जी। सबसे पहले तब सबको आदाब, राकेश भाई आदाब आपको, सलाम, नमस्ते। अच्छा, मैं अभी नमस्कार।
अभी मैं क्लेम करता हूं कि मैं चांद पर बैठा हुआ हूं, ये भी मैंने दावा कर दिया, अब साबित करना पड़ेगा। मैं बोलूं कि इस वक्त मैं जो हूं किसी सैयारे में बैठा हुआ हूं या अंटार्कटिका में बैठा हुआ हूं बगैर किसी हीट के बर्फ में, दावे तो करना बड़ा आसान है क्योंकि जबान में हड्डी नहीं होती, आप कुछ भी आगे बोल सकते हो। मैं आपसे सवाल करूंगा, कोई ऐसा प्रूफ दो, कोई ऐसी बात आप बताएं, कोई ऐसा वीडियो शेयर करें कि इससे आपको लगे कि उन लोगों ने इंडिया से नफरत की बात की है। आपने दावे आके किए, साबित कुछ नहीं किया। जी राकेश जी, आपकी पूरी बात सुनी गई है, अब आपकी बारी हाँ, है सुनी सिर्फ गई। सबूत देने की, सिर्फ सर सबूत मैं देने की राकेश आपकी जी से बारी एक है। और बात पूछना चाहता हूँ। हाँ जी। राकेश जी ये बताइए कि अगर कोई इंसान हमारे देश का जो झंडा है तिरंगा, अगर इसको हाँ, नहीं माने, नेशनल फ्लैग, वो उस हाँ। आदमी को आप क्या सोचते हैं कि वो लोग देश विरोधी हैं कि नहीं है? अगर कोई हमारे झंडा जो तिरंगा है उसको ना हम्म माने, हम्म वो ना देश माने विरोधी है मतलब, कि नहीं है? नहीं, ना ना माने कि माने ये मतलब, हमारे यहाँ का नेशनल फ्लैग नहीं है, ना माने वो देश विरोधी है कि नहीं है? नहीं, ना माने और क्या करता है ये भी तो मेरे को जानना है ना। वो ना माने अरे मतलब भाई वो मैं आपसे जलाता है, सीधा सबके सामने सवाल पूछ रहा अपमानित हूँ सर, करता है। मैं सीधा आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। हमारे देश का झंडा है तिरंगा, अगर कोई हाँ, इंसान ये बोले कि मैं इसको देश का झंडा नहीं मानता, वो देश विरोधी है कि नहीं है? नहीं, मेरे को और भी जानना है ना, वो करता क्या है, वो क्या सर वो उस हाँ या देश ना, आप के तो झंडा अरे को, अरे नहीं, आप और भी चीज देखना है ना सर वो। प्लीज इसको ओके, मत घुमाइए ओके, बात को। ओके। अमित जी, 1 मिनट मुझे दीजिएगा। देखिए, जी यहाँ पे आपने जो, राकेश जी, आपने जो पॉइंट रखा और आप मानने को तैयार नहीं हैं कि आप आगे फर्दर जानना चाहते हैं कि कैसे वो नहीं मानता, यही चीज़ तो आपसे भी पूछा जा रहा है कि आप हमें ये बताइए कि आपने उनको देश विरोधी कह दिया, विदेशों में तो ऐसे लाखों करोड़ों लोग बैठे हुए हैं जिनको सबको हम आंख मूंद के कैसे मान लें कि ये देश विरोधी हैं। अरे आपको मैंने कुछ ना कुछ देखा हूँ सबूत भाई, देना होगा ना, मैं देखा हूँ, आपको मैंने सबूत अपने देना कानों होगा से ना। सुना हूँ, आंखों सुने से हैं देखा ना, हूँ। तो कुछ बताइए, कुछ हमें बताइए, तो कुछ तो सबूत वो तो दीजिए। बोलने तो दीजिए, कोई बोलने ही नहीं दे रहा है अरे तो वही, मैं। आपको आपको बोलने दिया गया था, आपको जब सबूत मांगा गया तो आपने सबूत नहीं दिए, ये आपकी गलती है ना। मैं जब अभी आपको दे रहा जितना हूँ ना, समय आप मिले, बोलने नहीं दे रहे 1 मिनट, राकेश कावड़ा सुनिए। देखिए, ये आपकी जिम्मेवारी है कि जैसे ही आपको मौका दिया जाए बोलने का तो आप सबूत पेश करें बजाय कि बात करने के। ये आपका जितना समय मिलता है उतने देर में आपको प्रूफ करना होता है। ये रोना नहीं होता है कि हमको बोलने नहीं दिया गया, जितना समय मिले उतने में प्रूफ दिखाना शुरू कर दीजिए। आप प्रूफ दीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ, अगला 1 मिनट आपका है, सबूत अच्छा, दीजिए। अच्छा, अच्छा, अगर ट्विटर में कोई ट्वीट करके ये बोले, ये मतलब एक ट्वीट में एक बंदा ने कुछ उल्टा सीधे लिख दिया हैरी सुल्तान को या फिर किसी को भी, वो ट्वीट करके ये बोले, ये देखो ये बंदे को बेसिक कंप्यूटर नहीं है और ये लोग बोलता है आईटी का एक्सपर्ट है, इसका मतलब आप क्या समझेंगे? इसका मतलब इसका समझेंगे वो मतलब, देश के लिए जी, बहुत महान बात है। जी, जी, इसका मतलब मैं ये समझूंगा कि जो भी बंदा ये बात लिखा है वो बेवकूफ था या उनसे हारिस सुल्तान की बात नहीं बन पाई, मैं इसका मतलब ये समझूंगा। आगे बताएं। नहीं है, अगर हैरी सुल्तान ने ये बात लिखी, ये इन लोगों को बेसिक कंप्यूटर नहीं आता, ये लोग बोलता है आईटी का एक्सपर्ट है, इसका हाँ, हाँ, ये उस तो बंदे को हाँ, बोला, इसका, इंडिया को नहीं बोला है, उस बंदे को इससे बोला है। इससे ये कहाँ साबित हो पाया कि उन्होंने देश विरोधी बातें कही है? देश विरोधी मतलब देश को डिमीन करना। नहीं, मैं इसमें इंडिया देश को कहाँ डिमीन है? करता एक हूँ। व्यक्ति, एक व्यक्ति जो है वो, जो कि मान लेते हैं कि हारिस सुल्तान पर जबरदस्ती अटैक कर रहा है। हम जानते हैं कि हारिस सुल्तान एक रेशनल व्यक्ति हैं, एक एथिस्ट व्यक्ति हैं, और हम ये भी देखते हैं कि भारत से बहुत सारे लोग जो हैं उनको जबरदस्ती गाली गलौज करते हैं, उनके नीचे जाकर कमेंट में गाली देते हैं। बहुत सारे लोग उनको जिहादी बोलते हैं जबकि वो एथिस्ट हैं। वो अपने देश पाकिस्तान को ज़्यादा वो गालियाँ देते हैं। वो तो अपने पाकिस्तान को, जो वहाँ का वो है प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो है, उसकी आलोचना करते हैं कि ये लोग सही से काम नहीं करे, पाकिस्तान को डुबा दिया, बर्बाद कर दिया। और आप जो है, अगर भारत के लोग भी उनको ट्रोल कर रहे हैं, और अगर जो ट्रोल कर रहा है उसकी वो आलोचना करते हैं कि हाँ ये देखो इसको कुछ नहीं आता और ये मुझे ट्रोल कर रहा है, तो इसे देश विरोध कहाँ झलकता है? अगर उन्हें भारत का नाम लिया होता कि भारतीय ही ऐसा करते हैं, तो फिर ये माना जाता कि चलो पूरे भारत को उन्होंने टारगेट किया है। अगर कोई इंडिविजुअल टारगेट कर रहा है, कोई इंडिविजुअल ग्रुप टारगेट कर रहा है, तो उसको तो कोई भी बोलेगा। अगर कोई पाकिस्तानी मुझे ट्रोल करता है, मैं भी बोल सकता हूं कि मेरे मुंह से ये भी निकल सकता है कि पाकिस्तानी।
उस समय कोई कहेगा यार देखो पाकिस्तान से तुम नफरत कर रहे हो, लेकिन सही वाकया ये है कि मैं उस बंदे को ट्रोल करूं कि भाई तू जहां से भी है तू गलत बोल रहा है। तो अगर हैरी सुल्तान ने भारत का नाम लेकर भारत को कुछ गलत सलत कहा है तो वो आप दिखाइए। इंडिविजुअल्स को कुछ कहा है वो तो मायने ही नहीं रखता, वो देश विरोध कहाँ हुआ। सर कुछ नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं सीधा सीधा। तो राकेश गौड़ा जी आप हाँ, झूठ बोल रहे हैं मेरे ये ख्याल झूठ से। बोल रहे हैं सीधा मैंने अपनी सीधा। आंखों से देखा ये हो, आप नहीं तो फिर आप हाँ, झूठ ठीक बोल रहे है। हैं ना, साबित नहीं कर पाए। एक सेकंड, साबित आपने नहीं कर आंखों पाए। से क्या देखा? चलो एग्जैक्टली पढ़ के ये बताइए, जो आपने ट्वीट क्या पढ़ा, बोला, ये जो लाइन बोला, यही मैं ट्विटर में देखा था। क्या देखा तो था? हाँ दोबारा पढ़िए, क्या देखा दोबारा था? पूरा पढ़िए, पूरा पढ़िए। यही लाइन बोला ना कि किसी ने उसको कुछ बोला था ट्विटर ओके, में कुछ देखा, तो वो बताइए बोल रहा था बताइए क्या इन लोगों लिखा को था। बेसिक, तो उन्होंने बोला था इनको बेसिक कंप्यूटर नहीं आता, तो ये लोग बोलते हैं हाँ आईटी का एक्सपर्ट है। हाँ, तो अच्छा इसमें अरे कहाँ तो ना भैया है, इसमें इनको देश से क्या विरोधी मुराद है? कैसे बात हो गई इसमें यार देश विरोधी गौड़ा कहाँ जी? बात आ गई। इसमें देश विरोधी बात कैसे हुई? तो ये लोग क्या, आपकी इस एज बंदे क्या को है नहीं आता, ये बोलना राकेश चाहिए था, भाई? ये चलिए आप मतलब राकेश आ जी, गया ना। ठीक है ना, चलिए अब इसके साथ ही आपका समय भी खत्म हुआ अरे और आप कोई पुख्ता टुन्नी कौन प्रमाण होता भी है? नहीं दे पाए। टुन्नी कौन होता है? आप लोग हमेशा, आप जैसे हारिस सुल्तान, ये भाई साहब हाँ बोलते हैं हाँ, टुन्नी 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 टुन्नी, आप भी बोलते रहते। इसका आप पहले इसका नहीं जवाब बोलते थे। इसका आप जवाब अभी टुन्नी वो गुलजार होता जी है ने। सर जो अपने धर्म के नशे में इतना चूर हो जाता है कि उसको इंसान को इंसान जैसे नहीं समझता, वो बिल्कुल होता है टुन्नी। हर बिल्कुल एक धर्म में टुन्नी होता है, ठीक है? तो वो होता जैसे है एक जिहादी और टुन्नी। तालिबान टुन्नी है। बिल्कुल तालिबानी जो हैं, बिल्कुल। जो औरतों को मारते हैं, उनको पर्दा करने का बोलते हैं, वो टुन्नी है। ठीक है, हम हाँ, सारे जो मुसलमानों को धर्म बुरा के नहीं कह नशे में सकते। टुन रहता है हमेशा, जिसको अपने आंख के आगे इतना, उसके धर्म का जो पर्दा है उसके आंख के आगे इतना हो जाता है कि उसके अंदर में वैज्ञानिक सोच खत्म हो जाती है। वो जो स्क्रोटम होता है ना, इंसान का जो स्क्रोटम होता है, उसको बोलता है एलियनशिप है, वो है टुन्नी। और उसको हम प्रवीण हिंदू नहीं मोहन कहेंगे, जैसे लोग। और हम उसको हिंदू नहीं कह सकते। हिंदू हमारे दोस्त और समझदार लोग हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। अभी आपने अभी तक साबित नहीं किया, आपने आके एक हवाई फायर खोला कि हारिस और गालिब हाँ, इंडिया मैंने के अपने आंखों से एंटी देखा। हैं। एक मैंने सेकंड, अपने एक आंखों से सेकंड, देखा। अब मैं बोल रहा हूँ, आपकी बात नहीं काटी थी हमने। आपने एक ट्वीट की बात की कि उस किसी ने, अब यार ट्वीट में ना बहुत सारी बातें चल रही होती हैं। किसी ने लिखा कुछ, हारिस ने बोला इनको, ठीक है, इनको में पूरा इंडिया नहीं आता। इसी तरह जैसे मैं साइंस जर्नी को कहूं कि यार आप इनको मत लिया करो, तो क्या आप ये लोगे कि मैं बोल रहा हूं कि किसी इंडियन को ना लिया करो? बताओ, अगर मैं बोलूं कि इनको मत लिया करो स्ट्रीम में, इसका क्या मतलब है गोरा जी? कि मैं बोल रहा हूँ सारे इंडियन को मत लो? हाँ में या ना में अगर जवाब आप दीजिए। बोले अगर आप बोले इन लोगों को मत लिया करो, इसका मतलब क्या समझूं मैं? इन मैं लोगों दोबारा, को। इसका मतलब है आप जैसे लोगों को नहीं आला करो, सारे इंडियंस की बात नहीं कर रहा। आपको इतनी भी बात समझ में नहीं आती? मैं ये बोल रहा हूं, मैं अगर बोलूं साइंस जर्नी से यार इंडियन को ना लिया करो, इसका मतलब 1 अरब लोगों को स्ट्रीम में ना लिया करो। लेकिन अगर मैं बोलूं कि इनको मत लिया करो, इट्स मीन्स कि बहुत कम लोग हैं। डू यू अंडरस्टैंड बेसिक और नो? डू यू एग्री और नो व्हाट आई एम सेइंग? चलिए चलिए, ये राकेश जी जो है आपके लिए लिखा है टी गौतम जी ने, गजब का कंपैरिजन है। जो इंडियन फ्लैग को ना माने उसके लिए इनको और डिटेल्स चाहिए, बट बेसिक कंप्यूटर नहीं आता तो वहां खुद से मीनिंग निकाल लिए। नहीं, देखिए ये इंडियन आपको फ्लैग को दर्शक अगर भी जो जो है, ना माने वो नहीं, इंडियन नहीं फ्लैग को जो दर्शक ना भी जो माने है वो आपकी गद्दार है। बात को गलत मान रहे हैं। आपका जो हाँ तो कंपेयर है एक ना, नहीं, आपको इन्होंने कुछ बोल लग दिया रहा जो है। इंडियन फ्लैग को ना इंडियन माने फ्लैग वो को जो गद्दार ना है। माने वो गद्दार है, लेकिन आरएसएस लेकिन इसके गद्दार है। 1950 से लेके 2002 तक इंडियन फ्लैग को नहीं मानती थी आरएसएस। थैंक यू सर, आज आपने आरएसएस को ओके गद्दार ओके, बोला। चलिए चलिए राकेश गौड़ा